इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिल और उससे रिलेटेड वेसल के अंदर जो भी मसले हो उसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे, यानी फाइंड आउट किस तरह करेंगे, विजिबल कैसे बनाएंगे, और इसके अलावा ट्रीटमेंट कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जदीद ट्रीटमेंट दिल की बीमारियों का कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस के बहुत सारे मेथड है, ईसीजी से लेके एंजियोग्राफी तक, लेकिन यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो ये एंजियोग्राफी, ये रिलेटेड है डायग्नोसिस के, इसी वजह से हेडिंग के अंदर ये डायग्नोज लफ्ज़ आया कि यहाँ हम एंजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हम इस मसले को ट्रीट कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एंजियोग्राफी को पढ़ते हैं। व्हाट इज एंजियोग्राफी? एंजियो मीन वेसल, वेसल को एंजियो कहते हैं, और ग्राफी मीन स्टडी, तो उसको स्टडी करना, वेसल को स्टडी करना असल में एंजियोग्राफी है। हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर किसी जगह ब्लॉकेज है तो हमें कैसे वो दिखाई देगा। हम उसके लिए क्या करेंगे कि ख़ास किस्म के डाई या कलर है जो हम इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के बॉडी में, और वो जाके वो प्लाग जो है उसको क्या बनाएगा, विजिबल बनाएगा। तो हम जब उसकी एक्सरे लेंगे या उसका जो हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो इमेजिंग करेंगे, तो हमें वो जगह साफ दिखाई देगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ टेस्ट दैट यूजेस एन इंजेक्शन ऑफ लिक्विड डाई टू मेक द कोरोनरी आर्टरी इजीली विजिबल। कोरोनरी आर्टरी को इजीली विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ख़ास किस्म का लिक्विड डाई जो कलर है उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो जाके वो प्लाग जो है, जो अथीरोस्क्लेरोसिस अर्थीरोस्क्लेरोटिक प्लाग बना है, उसको ज़्यादा विजिबल बनाएगा। इसके ये जो तरीक़ा है, इसके अभी अल्टरनेटिव भी है जो नॉन इन्वेजिव है। इसमें तो हम इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ अल्टरनेटिव मेथड जैसे सिटी स्कैन है, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, न्यूक्लियर स्कैन है और अल्ट्रासाउंड स्कैन है। ये सारे जदीद स्कैन है जिसके ज़रिए भी हम उस प्लाक को या उस ब्लॉकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंजियोग्राफी की वजह से ये डायग्नोसिस का लफ्ज़ आया था कि ये क्या है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है लेकिन ये डायग्नोसिस ऑप्शन है, इसके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं। दूसरा है एंजियोप्लास्टी। अगेन एंजियो का माना है वेसल और प्लास्टी का माना है मोल्डेड या फॉर्म्ड। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि उस पुराने डैमेज वेसल को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? टेक्निक ऑफ मैकेनिकली वाइडनिंग अ नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल। अगर हम एक नैरो या ऑब्स्ट्रक्टेड जो बन है उस वेसल को खोल दे, बड़ा कर दे, तो इस टेक्निक को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसका प्रोसीजर कैसे होता है? सबसे पहले हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं, किसी भी वेन से हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। जैसे ये ब्लैक वाला कैथेटर है, तो इसको कहाँ तक पहुंचा देते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी में लेट से ये ब्लू वाला ब्लॉकेज है तो यहाँ तक पहुंचा देते हैं। अब इस कैथेटर के सर के ऊपर बैलून होता है, तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है तो फिर हम क्या करते हैं, रिमूव द ब्लॉकेज एंड ओपन द आर्टरी। अब ये कैसे रिमूव करेंगे हम इस कैथेटर को कैथेटर के सिरे पे जो बैलून है उसको वाइड करेंगे ऐसे, इसके अंदर हवा आएगा और प्रेशर बनाएगा, जिसके ज़रिए ये प्लाग जो है इसको हम रिमूव करेंगे। इसमें वाटर प्रेशर भी देते हैं तेज़ प्रेशर के साथ, और इसको रिमूव करते हैं। फिर जब ये रिमूव हो जाता है तो ये जो वाल आखिर में बच जाता है, क्योंकि ज़माने से इसके ऊपर प्लाग बना था तो ये कमज़ोर होता है। जब ये कमज़ोर होता है तो दोबारा ब्लॉकेज की चांसेस होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसके अंदर स्टंट रखते हैं। स्टंट क्या है? एक स्प्रिंग है छोटा सा, तो वही मेश है, जाली नुमा चीज़ है, तो इसके अंदर रख देते हैं परमानेंटली। तो ये जगह परमानेंटली ओपन होगी और इसका अंदर जो ल्यूमन है ये ब्लड के लिए अभी ओपन है। तो ये जदीद तरीका है एंजियोप्लास्टी, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम स्टंट रिप्लेस करते हैं। आपने कभी कहीं सुना होगा कि फला बंदे ने पीसीआई किया
या आपने सुना होगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी किया, तो उस एंजियोप्लास्टी से मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ स्टंट, कि उस जगह को आपने वाइड किया और फिर उस जगह में आपने स्टंट रखा। इसको पीसीआई भी कहते हैं, पर क्यूटेनियस इंटरवेंशन, कार्डियक इंटरवेंशन है। तो जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम मेश रखते हैं अंदर और ये जगह हमेशा के लिए वाइड हो जाता है। तीसरा जो है वो कोरोनरी बाईपास है, जिसको शॉर्टकट केबिज का नाम भी कहते हैं, और केबिज का मतलब है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो कोरोनरी बाईपास में हम क्या करते हैं कि क्रिएट अ न्यू पाथ फॉर ब्लड टू फ्लो अराउंड अ ब्लॉक्ड और पार्शियली ब्लॉक्ड आर्टरी इन द हार्ट। इसमें जो हार्ट के अंदर ब्लॉक्ड या डैमेज या पार्शियली ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको हम बाईपास करते हैं। नाम में बाईपास आया है, जैसे बाईपास रोड होता है कि आप इस बाज़ार को बाईपास करते हैं और शॉर्टकट एक दूसरा रोड देते हैं आबादी से बाहर, तो उसको बाईपास कहते हैं। यह भी आप बाईपास देते हो। लेट से अगर ये हार्ट के अंदर, जैसे ये रेड वाला जो है, अगर ये वोटा है तो यहाँ से पहले से एक कनेक्शन आया था हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी। अब अगर ये कोरोनरी आर्टरी किसी वजह से यहाँ बंद हुआ, ये बंद हुआ प्लाक की वजह से, आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लाक यहाँ पे बना, तो अब ब्लड यहाँ नहीं पहुँच पाता, तो ये जगह तो डाई हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि किसी दूसरे जगह से, ख़ास तौर पे चेस्ट और लेग के एरिया से एक दूसरा वेसल लेके यहाँ पे पुट करता है, जैसे ये ब्लैक वाला है। तो अब ये एवोटा से डायरेक्ट ब्लड इस एरिया में आ जाएगा, क्योंकि ये जगह ब्लॉक था, यहाँ ब्लड नहीं आ सकता था, उसने बाईपास बना दिया। तो बाईपास की वजह से यहाँ क्या होता है, ब्लड पहुँच पाता है। टेकिंग हेल्दी ब्लड वेसल फ्रॉम द चेस्ट और लेग वेसल, लेग एरिया, लेग या चेस्ट के एरिया से हम वेसल लेके यहाँ पे पुट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था यूएस में 2 मई 1960 को हुआ था, और टिपिकली लास्ट अराउंड 10 to 15 ईयर्स। अगर आप किसी के लिए केबिज करते हो तो ये टिपिकली कब तक ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करता है, यानी ये जो बाईपास है ये वेसल कब तक काम करता है, 10 से लेके 15 साल तक, जो कि बहुत ज़्यादा अरसा है। तो ये था कोरोनरी बाईपास या केबिज, जिसमें हमने बाईपास रोड बनाया, बाईपास वेसल बनाया, ताकि जो डैमेज वेसल है उसको बाईपास किया जाए। चौथा जो ऑप्शन है वो ओपन हार्ट सर्जरी है। अब देखो, पहले ओपन नहीं था, आपने वेसल के ज़रिए स्टंट वहाँ तक पहुँचाया, फिर आपने बाईपास किया, और बाईपास के बाद अभी आप ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो, जिसमें चेस्ट इज़ ओपन एंड सर्जरी इज़ परफॉर्म। इसमें बाकायदा आप चेस्ट को ओपन करते हो, हार्ट को भी या ओपन करते हो या नहीं ओपन करते हो, लेकिन इसमें क्या करते हो, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन रिच टू वाइटल ऑर्गन। इसमें एक बात आपने ये याद रखना है कि इसमें ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान आप कार्डियोपल्मोनरी बाईपास लगाते हो। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास क्या करता है कि अभी हार्ट तो आपने चुप कराया, वो बीटिंग नहीं कर रहा। जब बीटिंग नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ड्यूरिंग सर्जरी। तो इसके लिए एक मशीन है जो लंग और हार्ट के दरमियान क्या करे, सर्कुलेशन बहाल रखे और ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाए, ताकि वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है, किडनी है, वहाँ तक ब्लड पहुँच पाए। बीटिंग हार्ट सर्जरी अभी जो है जदीद तरीक़ा है इस ओपन हार्ट सर्जरी में, कि डॉक्टर उसमें काम भी कर रहा है और हार्ट बीटिंग भी कर रहा होता है। तो ये मॉडर्न टेक्निक है उसमें। अब ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो द फर्स्ट वन इज़ रिपेयर और रिप्लेस हार्ट वॉल्स। अगर वॉल्स के अंदर कोई मसला है, रिपेयर करना होता है या वो ख़राब है, उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो आपने ओपन हार्ट सर्जरी करना होता है, क्योंकि अंदर आप वॉल को चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए आपने चेस्ट को ओपन करना पड़ेगा। रिपेयर डैमेज एरिया ऑफ द हार्ट, हार्ट का कोई एरिया अगर डैमेज है तो उसको अगर रिपेयर करना है तो आपने खोलना है। इम्प्लांट मेडिकल डिवाइसेस, कोई मेडिकल डिवाइस अंदर आप इम्प्लांट कर रहे हो, जैसे पेसमेकर है, अभी पेसमेकर के लिए भी आप बाहर से रख सकते हो, लेकिन ये भी एक तरीक़ा है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, अगर पूरा हार्ट आप चेंज कर रहे हो तो उसके लिए भी चेस्ट को आपने ओपन करना होता है, और इसी को कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। आज हमने डायग्नोस का एक मेथड एंजियोग्राफी पढ़ा, जिसमें हमने डाई कलर को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया और हार्ट का जो ब्लॉक एरिया था उसको विजिबल किया, जो कि सीडी डिस्क पे या
एक्सरे के ऊपर साफ नज़र आया और अभी हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया ब्लॉक है। इसका जो आजकल जदीद अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, टेस्ट है, वो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, न्यूक्लियर स्कैन है और अल्ट्रासाउंड स्कैन है। फिर हमने एंजियोप्लास्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वेसल को ओपन किया, नैरो वेसल या जो ब्लॉक वेसल था उसको वाइड किया मैकेनिकली, फिर उसके अंदर स्टंट को प्लेस किया जो कि लाइफ टाइम चलेगा ये स्टंट। कोरोनरी बाईपास या केबिज में हमने क्या किया कि किसी दूसरे एरिया से वेसल उठाया, जैसे लेग या चेस्ट से, और उसको बाईपास के तौर पे लगा दिया ताकि जिस एरिया में ब्लड नहीं पहुंच रहा इस बाईपास की वजह से पहुंच पाए। फिर हमने पढ़ा ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें हम बाकायदा चेस्ट को ओपन करते हैं, हार्ट को देखते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। पहले जो था वो नॉन बीटिंग हार्ट सर्जरी था, जिसके लिए आपने एक मशीन को यूज़ करना था, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास। लेकिन अभी बीटिंग हार्ट सर्जरी भी अवेलेबल है, जिसमें बाकायदा पेशेंट का हार्ट बीट करेगा और डॉक्टर उसमें या जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके अंदर इंटरवेंशन करेगा। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।